हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लेनेशन बाय आशी। तो आज मैं चाइनीज ड्रामा होम सिक द डॉटर हु केम होम की एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। तो चलें एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड नंबर 2 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं सोफंग को जो के लेटर्स को पढ़ रही होती है और फिर वो एक नंबर डायल करती है जो कि जैसियन वेलफेयर हाउस का होता है और वो वहाँ पर कॉल करके पूछती है क्या यहाँ पे कोई शाओचिंग नाम की कोई लड़की रहती है। और वो आदमी रिप्लाई देता है कि नहीं, यहाँ कोई नहीं रहती। फिर वो पूछती है कोई शाओबा नाम की कोई लड़की रहती है। तो वो आदमी कहता है कि लेजेंड ऑफ वाइट स्नेक मूवी नहीं चल रही। फिर वो कहती है ठीक है और वो कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि ली चंगटिंग कॉल उठाता है और कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। फिर उनकी फैमिली की पिक्चर दिखाई जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें योशी दिखाई जाती है जो कि एक मिसिंग बच्चे की रिपोर्ट पढ़ रही थी और वो देखती है कि उस बच्ची के फेस पर कान के पास एक तिल था और वो अपना भी वैसा ही सेम तिल बना लेती है। फिर हम लोग सोफंग और चंगटिंग को और पुलिस स्टेशन के बाहर देखते हैं और सोफंग कहती है मुझे पता है तुम एक्साइटेड हो, लेकिन ये कोई इंसिडेंट नहीं। तुम देख सकते कि जिस लड़की को वेंजू ने बचाया वो लड़की हमारी बेटी वेनमेन है। सिंह कहता है कि पुलिस एक एक डिटेल पर नजर रख रही है। फिर उन लोगों को अंदर बुलाया जाता है। चंगटिंग उसके फेस पर वही तिल देखता है और उससे पूछता है कि तुम इतने टाइम कहाँ पर थे, तुम्हें घर की याद नहीं आई, तुम घर वापस क्यों नहीं आई। और योशी कहती है कि आप मुझे वापस नहीं देखना चाहते। तो जिस पर चंगटिंग कहता है कि मैंने तुम्हें हर रोज बहुत ज्यादा मिस किया और उसके पास बैठकर रोने लग जाता है। सोफंग और चंगटिंग योशी को घर ले आते हैं। चंगटिंग योशी के लिए नूडल्स बनाने जाता है और वहाँ पे सोफंग योशी के सामने आकर खड़ी होकर उसको घूर रही होती है। फिर चंगटिंग उसको अपने पास कुकिंग के लिए बुला लेता है। चंगटिंग सोफंग से कहता है कि क्या तुम उदास हो, हमारी बेटी आ गई है। और सोफंग कहती है कि हमारी बेटी इतनी जल्दी वापस आ गई, हमने इतने सालों से उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना था, अब वो अचानक से वापस आ गई है। और चंगटिंग कहता है कि इतना मत सोचो, सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर हम लोग देखते हैं वेंजो अपने रूम से बाहर आता है और वो योशी को देख रहा होता है और रूम में विंडो से एक बटरफ्लाई आ जाती है जो कि योशी के ऊपर आकर बैठ जाती है। वेंजू योशी को गले लगाकर कहता है कि फाइनली तुम वापस आ गई। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं योशी वॉशरूम में होती है। सोफंग से उसके कपड़े मांगती है धोने के लिए और जब योशी उसको अपने क्लॉथ देती है तो वो उन कपड़ों की चेकिंग कर रही होती है। योशी अपनी फ्रेंड के लेटर्स को छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढ रही होती है और अचानक से सोफंग वॉशरूम में आ जाती है। योशी बाथटब का पर्दा आगे कर देती है और सोफंग पूछती है और कोई चीज़ तुम्हें चाहिए, तो योशी उसे अपना बैग दे देती है। सोफंग को शक होता है और वो अचानक से पर्दा हटा देती है, लेकिन योशी नहा रही होती है और वो उससे पूछती है कि क्या पानी गर्म है और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। योशी ने वो सब लेटर एक शापर में डालकर पानी वाली बाल्टी में छुपा दिए थे। सोफंग उसको कहती है तुम मेरे रूम में आकर सो जाना, तुम्हारा रूम डस्टी है, कल मैं उसे साफ कर दूंगी। वेंजू कहता है कि मैंने भी अपनी बहन के साथ सोना है और जिस पर उसका फादर कहता है नहीं तुम मेरे साथ सोओगे। योशी को नींद नहीं आ रही होती और वो दरवाजे को देख रही होती है। अचानक से वेंजू रूम में आ जाता है और कहता है कि आज इकट्ठे सोते हैं और वो फ्लोर पर लेट जाता है और कहता है कि आज इकट्ठे सोते हैं। और योशी कहती है इस तरह से, कहता है हाँ। और योशी उसे पूछती है तुम और किस किस के साथ सोए हो। और वेंजू कहता है मदर के साथ और शाओशू के साथ। और जिस पर योशी कहती है कि शाओशू, और वेंजू कहता है हाँ इसी तरह से मैं नीचे सोता था और वो ऊपर बेड पर सोती थी। और हमें दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि सोफंग भी जाग रही होती है। और नेक्स्ट डे एक रिपोर्टर उनके घर आती है और सब कुछ बता रही होती है कि उनकी डॉटर बचपन में गुम हो गई थी, अचानक से गायब हो गई थी, अब वो 13 साल बाद वापस आ गई है। ली फैमिली ने अपनी हॉलीडेज में अपनी बेटी को ही ढूंढा था हर जगह पर। और वो बताते हैं कि इसके ब्रदर ने उसको रेस्क्यू किया था और वो ही उसकी बहन निकली। वो लोग उसी शॉप पर दोबारा से डम्पलिंग खाने जाते हैं और वो मैन शॉप का ओनर उन्हें फ्री में डम्पलिंग देता है और बताता है कि वेंजो को पुलिस की तरफ से एक अवार्ड मिलेगा, अब कोई भी उसके बारे में कुछ बुरा नहीं बोलेगा। वहाँ पर चंगवे भी आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम इनकी बेटी हो और वहाँ से सॉस लेकर जाने लगता है और वो अपनी वहाँ पे एक गैजेट छोड़ देता है जिससे एक दूसरे को टेक्स्ट किया जा सकता है। योशी वो जल्दी से उठाकर अपनी पॉकेट में डाल लेती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग सोफंग को देखते हैं, वो अपने ऑफिस में जाती है और वही लेडी जो कह रही थी कि वेंजो को मेंटल हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए, वो कहती है कि हम लोग यहाँ पे वेंजो का अवार्ड लटकाएंगे।
सोफंग कहती है हाँ ठीक है आप लटका लेना, वैसे भी कौन यहाँ पर वेंजू को हॉस्पिटल को भेजना चाह रहा था। फिर वो कहती है कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट पर स्टैंप करनी है, मुझे आपकी स्टैंप चाहिए। और वो लेडी कहती है कि मेरी दराज में पड़ी है, वहाँ से निकाल लो। और वो चुपके से एक एप्लीकेशन फॉर्म पर भी स्टैंप लगा लेती है। फिर वो जेसियन काउंटी एरिया में जाती है और वहाँ पर डीन से मिलती है और बताती है शाओशू को ये लेटर आपको मैं देने आई हूँ, वो अचानक से गायब हो गई थी। और जिस पर डीन कहता है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसकी इस ऐसी हरकत की वजह से। फिर वो उसको पूरा कैंपस दिखा रहा होता है। वहाँ पे वो शाओशू के पीछे देखती है याओशी के साथ। वो पूछती है ये कौन है, जिस पर वो डीन बताता है कि कुछ टाइम पहले ही ये भाग गई है, ये शाओशू की बेस्ट फ्रेंड है। फिर वो उसको उसका बेड दिखाता है और कहता है कि शाओशू उसको लेटर लिखती थी, लेकिन वो लेटर सब कुछ लेकर भाग गई है और पता नहीं कहाँ गई है, शायद उसे पता हो शाओशू कहाँ पर है। फिर वो नोटिस बोर्ड पे एक लेटर पढ़ती है जिस पे लिखा होता है कि वो शाओशू के साथ एक बार्बर की शॉप ओपन करना चाहती है क्योंकि शाओशू को एक हेयर ड्रेसर बनने का बहुत शौक था। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं पुलिस ऑफिसर्स आते हैं याओशी के पास उससे कुछ क्वेश्चंस करने, और वो लोग पूछते हैं कि किडनैपर्स की कैसा हुलिया था। तो याओशी बताती है कि ये बड़ी सारी बियर्ड थी। और फिर वो पूछते हैं कि वो तुम्हें बोट से लेकर गए थे या फिर माउंटेन से लेकर गए थे। और वो कहती है कि हम लोग बहुत लंबे टाइम के लिए चलते रहे थे, मुझे एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता। और फिर पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि तुमने बताया था कि वो तुम्हें खाना भी नहीं देते थे और मारते थे, क्या उनमें से कोई औरत थी या फिर कोई मर्द था। और जिस पर याओशी कहती है कि दोनों। और जिस पर दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुमने पहले कहा था कि वो सब लोग मैन थे, एक बार गौर से सोच के बताओ। याओशी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके हाथों से देखकर लग रहा होता है उसके हाथों पे काफ़ी ज़्यादा जख्म है। और फिर याओशी को अचानक से वॉमिटिंग आती है, वो बाहर भाग कर जाती है। चांगतिन भी उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ। और याओशी कहती है अगर आप जानना चाहते हैं तो वो अपने हाथ दिखाती है और कहती है कि मैं ये सब कुछ याद भी नहीं करना चाहती, और उसे गले लगाकर रोने लग जाती है। फिर वो लोग पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं और चांगतिन कहता है कि आज के लिए इतना बहुत है। पुलिस ऑफिसर कहते हैं ठीक है रेस्ट करो। फिर से शाओ ऑफिसर फेंग को कहता है कि जायसन काउंटी से बाहर निकलने के लिए या तो माउंटेन क्लाइंब करना पड़ता है या फिर बोट से जाना पड़ता है। अगले सीन में हम लोग सोफंग को देखते हैं जो कि दराज से कुछ लेटर्स निकालती है और वही हैंड राइटिंग को मैच करती है जो कि नोटिस बोर्ड पर लगी हुई थी, और दोनों हैंड राइटिंग बिल्कुल सेम होती हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं चांगतिन याओशी को बाइसाइकिल चलाना सिखा रहा होता है और वो बाइसाइकिल से गिर जाती है। और फिर वो खड़ी होकर मुस्कुराती है और कहती है कि दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और फिर वो बाइसाइकिल चलाना सीख जाती है। फिर वो वॉशरूम में जाती है, अपनी चोट देख रही होती है। वहाँ पे वेंजू भी आ जाता है और वो उसको चॉकलेट देकर एक गोल्ड का लॉकेट निकाल कर उसके सर के ऊपर से घुमा रहा होता है और कहता है इससे पेन जल्दी ख़त्म हो जाएगी। याओशी कहती है कि ये तो वही नेकलेस है जो कि तुम्हारी मदर ने कहा था कि शाओशू लेकर भाग गई है। वेंजू कहता है हाँ ये वही है, लेकिन तुम किसी को बताना मत, ये हम दोनों के दरमियान एक सीक्रेट रहेगा। फिर उसे चांगवे का मैसेज आता है कि 7:30 पर हॉट वाटर रूम में पहुंच जाना। फिर ली फैमिली पूरी डाइनिंग टेबल पर बैठी डिनर कर रही होती है। चांगवे याओशी को मैसेज कर रहा होता है और वो लोग नोट करते हैं कि ये नॉइस कहाँ से आ रही है। याओशी अपनी चॉपस्टिक गिरा देती है और फिर उठाने के बहाने उसकी आवाज़ बंद कर देती है। फिर उन्हें कॉल आती है। पहले चांगतिन फ़ोन उठाता है लेकिन कोई भी नहीं बोलता, वो फ़ोन काट देता है। फिर सोफंग कॉल उठाती है, तब भी कोई भी नहीं बोलता और कॉल कट जाती है। फिर दोबारा से लास्ट टाइम याओशी जाती है कॉल उठाने के लिए और वहाँ पर चांगवे बोलता है कि हॉट वाटर रूम में आ जाना 7:30 पर। याओशी वॉशरूम में छुपाए हुए वो लेटर्स और वहाँ उसके साथ एक वॉच भी होती है उसको लेकर पानी भरने के लिए जा रही होती है। वहाँ पर सोफंग भी आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, लेकिन वहाँ पर उसकी कम्युनिटी की कुछ लेडीज़ भी आ जाती हैं। वो सोफंग उनकी हेल्प करने लग जाती है। याओशी जल्दी से वो रूम में जाती है पानी भरने के लिए। वहाँ पर चांगवे भी आ जाता है। याओशी उसको बताती है जो तुमने सोचा था साथ होने का मतलब ये वो मतलब नहीं था। फिर वो चांगवे को वो लेटर्स और वो घड़ी पकड़ाती है और कहती है कि इसको तुम अपने पास सेव करके रखना। और नीचे खड़ी सोफंग भी ये देख रही होती है। जब वो बाहर निकलते हैं सोफंग सामने खड़ी होती है और याओशी जल्दी से उसके पास जाती है और चांगवे किसी और आदमी से बात करने लग जाता है। जब वो घर आती है तो उनकी नेबर की लेडी उनके पास बैठी होती है और कहती है कि वैन के वापस आने पर हम लोगों को सेलिब्रेशन करनी चाहिए
और सोफंग कहती है कि इतनी जल्दी, और वो लेडी कहती है कि क्या अभी कंफर्म नहीं हुआ, और सोफंग कहती है नहीं नहीं हो गया है, चलिए ठीक है पार्टी करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं योशी रूम में जाती है, वहाँ पर चंगतिन भी आ जाता है हॉट वाटर लेकर, उसके हाथ उस पानी में डुबोता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे, और वो उसके हाथों को, उसके हाथों पे बने जो वाउंड्स थे उन सबको साफ करता है और उसको क्रीम लगाने को कहता है। योशी बहुत अच्छा फील करती है और वो जाते हुए चंगतिन को कहती है गुड नाइट डैड, जिस पर चंगतिन स्माइल करता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं सब रेडी हो रहे होते हैं और सोफंग कहती है क्या तुम रेडी हो, चलो एक और बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो एल्बम में सबकी पिक्चर्स दिखाती है और फिर योशी सबके नाम बता देती है। वो कहती है बिल्कुल ठीक है। आगे हम लोग पार्टी का सीन देख रहे होते हैं, योशी सबसे मिलकर उनके नाम बता रही होती है और वो उसको इन्वेलप दे रहे होते हैं। वहाँ पर एक आदमी आ जाता है वाइन्स लेकर, और जिस पर सोफो कहती है कि नहीं हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो आदमी देकर चला जाता है और कहता है कि मिशन कंप्लीट हो गया है। चंगतिन और सोफंग बाहर आते हैं और उसको कहते हैं कि आ जाओ डिनर करके जाना, और शंगजिंग कहता है कि नहीं मुझे एक बिजनेस ट्रिप पर जाता है। वो लोग उसको मनाते हैं अंदर आने के लिए और फिर वो अंदर आता है और चंगजिंग योशी को बुलाता है। योशी उसके पास आती है तो शंगजिंग उसको कुछ मनी अपने पर्स से निकाल कर देता है, जिस पर योशी उसकी वॉच देखती है और वो सेम वॉच वही होती है जो कि उसके पास थी शौशु के लेटर्स के साथ, और वो उसी वॉच को देख रही होती है। इसी तरह से एपिसोड नंबर 2 का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।